हम लोग सुखदेव के गुणों की चर्चा कर रहे थे। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि किस तरह से कंस प्रथम पुत्र को वापस दे देता है। वसुदेव उस पुत्र को वापस तो लाते हैं, लेकिन फिर भी उनको कंस की स्थिरता के ऊपर विश्वास नहीं होता। उन्हें कंस के चरित्र के ऊपर विश्वास नहीं होता कि ये कंस आज आज दया का भाव दिखा रहा है या छोड़ रहा है, लेकिन कल को ये दोबारा से पुत्र को मार भी सकता है। तो उसके आगे सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं नंद महाराज और यशोदा माता के बारे में। श्लोक संख्या 62-63। नंदाद्याजे ब्रजे गोपा यश्चामीशंश्च योषिता कृष्णयो वासुदेवाद्या देवक्याद्या यदुस्त्रिया सर्वे वै देवता प्राया उभयोरपि भारत ज्ञातयो बन्धुसुहृदो ये च कंसा मनोव्रता। मानसी राधा माता जी। प्रकल्प प्रभु। रुद्राक्षी माता जी। ओ, मैं शेयर नहीं किया। शेयर है इसमें। महाराज का अभिषेक महाराज के समीप वाले सर्व लोग ही निवासी थे। इसी तरह वसुदेव आदि वृषिवंशी तथा देवकी एवं यदुवंश की अन्य स्त्रियां भी पृथ्वीलोक की निवासी थी। नंद महाराज तथा वसुदेव के निकट संबंधी शुभ चिंतक तथा ऊपर से कंस के अनुयायी लगने वाले व्यक्ति सभी देवता ही थे। वास्तव में जितने भगवान के परिकर हैं, चाहे वो ब्रज में हो, चाहे वो मथुरा में हो, या कंस के अनुयायी भी हो, जैसे अक्रूर इत्यादि, ये सभी भगवान की लीला में सम्मिलित होने के लिए विशेष विशेष व्यक्तित्व थे। कोई स्वर्ग से, कोई और उच्च लोकों से अवतीर्ण हुए थे। अंकित प्रभु, अंकित निगम प्रभु पढ़ी। तात्पर्य। जैसा पहले बतलाया जा चुका है, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को बतला दिया था कि धरती का कष्ट हरने के लिए कृष्ण स्वयं अवतरित होंगे। भगवान ने स्वर्ग लोकों के समस्त निवासियों को आदेश दिया था कि वे यदु तथा वृष्ण वंश के विभिन्न परिवारों में तथा वृंदावन में जाकर जन्म लें। इस श्लोक से पता चलता है कि यदुवंश, वृष्णिवंश, नंद महाराज के सारे मित्र तथा गोप भगवान की लीलाओं को देखने के लिए स्वर्ग लोक से अवतरित हुए थे। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है, भगवान की लीलाओं में भक्तों की रक्षा करना तथा असुरों का वध करना सम्मिलित है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। इन लीलाओं के प्रदर्शनार्थ भगवान ने ब्रह्मांड के विभिन्न भागों के भक्तों को बुलाया। ऐसे अनेक भक्त हैं जो स्वर्ग लोक को भेजे जाते हैं। प्राप्य पुण्यकृतां लोकाम उष्टित्वा शाश्वतां समाह शुचिनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टे भिजायते। असफल योगी अनेकानेक वर्षों तक पवित्र जीवों के लोकों में भोग करने के बाद पवित्र लोकों के परिवार में या किसी धनवान व्यक्ति के घर में जन्म लेता है। कुछ भक्त अपनी भक्ति से विफल हो जाने पर उस स्वर्ग लोक को भेजे जाते हैं जहां पुण्यात्मा जाते हैं, और वहां पर भोग करने के बाद उन्हें उस स्थान को भेजा जा सकता है जहां भगवान की लीलाएं हो रही हो। जब कृष्ण को अवतरण होना था तो स्वर्गवासियों को भगवान की लीलाएं देखने के लिए आमंत्रित किया गया था। इसलिए यहाँ पर यह कहा गया है कि यदु तथा विष्णुवंशी एवं वृंदावन के निवासी देवता थे और देवताओं के ही तुल्य थे। यहाँ तक कि ऊपर ऊपर के कंस के कार्यकलापों की सहायता करने वाले भी स्वर्गलोक के संबंधित थे। वसुदेव को बंदी बनाना और उनका छोड़ा जाना तथा विविध असुरों का वध, ये सब भगवान की लीलाओं की अभिव्यक्तियां थी। और चूंकि भक्तगण इस लीलाओं को देखकर प्रसन्न होने होंगे, इसलिए उन्हें इन परिवारों के मित्रों तथा संबंधियों के रूप में जन्म लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। कुंती की स्तुति में पुष्टि की गई है, नटो नाट्य धारो यथा। भगवान को असुर संहारक की और अपने भक्तों के मित्र, पुत्र तथा भाई की भूमिका अदा करती थी, इसलिए इन सारे भक्तों को बुलाया गया था। हरे कृष्ण प्रणाम। नटो नाट्य धरोज था। जैसे एक बहुत निपुण कलाकार कोई नाटक करता है, तो उसकी टीम में सारे बड़े
उसके जो परिजन हैं या मित्रगण हैं जो उसके भाव को समझते हैं उनको बुलाया जाता है, क्योंकि वो उस नाटक में सही प्रकार की भूमिका निभा पाएंगे। कोई भी ड्रामा होता है तो ऐसे नहीं कि कोई भी चलते फिरते आदमी को सड़क से उठा करके हम लोग उसमें ले लेते हैं, नहीं, वो चुन चुन कर एक एक किरदार लेते हैं। तो भगवान की लीलाओं में जो कुछ भी लोग सम्मिलित होने वाले हैं, वास्तव में वो सब देवता हैं, बाकी सभी बड़े उच्च कोटि के भगवान के भक्त हैं। एतत् कंसाय भगवान शंसां साभ्येत नारदः भूमिर्भाराय मानानां दैत्यानां च वधोद्यमम्। जयपाल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक बार श्री नारद मुनि कंस के पास गए और उसे यह बताया कि पृथ्वी के अत्यंत भार रूप असुर व्यक्तियों का किस प्रकार वध किया जाने वाला है। इस तरह कंस अत्यधिक भय तथा संशय में पड़ गया। हरे कृष्णा। तो नारद मुनि फिर सोचने लगे कि अरे, बालक को, अभी ये बालक के लालन पालन में वसुदेव देव की व्यस्त हो जाएंगे, भगवान का आगे अवतार और विलंबित हो जाएगा। तो नारद मुनि आकर के कंस को समझाते हैं। क्या समझाते हैं आगे भी वर्णन है, लेकिन जो नारद मुनि के आना होता है उससे कंस अत्यधिक भयभीत हो जाता है। अभी तक वो बड़ा भयमुक्त था, ठीक है, आठवें पुत्र से दिक्कत है, पहले से क्या समस्या है छोड़ दिया, लेकिन अभी पूरा भयपूर्ण, अभी संशयपूर्ण कंस हो जाता है। तात्पर्य योगेश प्रभु पढ़िए। यह पहले से ही बताया जा चुका है कि माता पृथ्वी ने ब्रह्मा जी से भार स्वरूप असुरों से उत्पन्न कष्ट से छुटकारा पाने के लिए याचना की थी, और ब्रह्मा जी ने उसे बतलाया कि साक्षात कृष्ण अवतरण होने वाले हैं। भागवत गीता में 4.8 में कृष्ण कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब भी असुरों द्वारा भार उत्पन्न होता है और जब भी निर्दोष भक्तों को असुरी शासक पीड़ित करते हैं, तो भगवान समय आने पर अपने असली प्रतिनिधियों को परिभाषिक शब्दों में देवता देवता कहलाते हैं की सहायता से असुरों का वध करने के लिए प्रकट होते हैं। उपनिषदों में कहा गया है, चेतावनी है कि कोई भी व्यक्ति जब अधर्म के पथ पर चलता है, जब अधर्म अधर्म उसका चरित्र बन जाता है, तो उसको तैयार रहना चाहिए, भगवान किसी ना किसी माध्यम से उसका विनाश करेंगे। ये व्यक्तिगत रूप से भी हर व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए कि अगर हम पृथ्वी पर या सामान्य जीवों के लिए एक समस्या बन रहे हैं, हमारे अस्तित्व से दूसरों को समस्या बढ़ रही है, अर्थात हम अधर्म के पथ पर हैं, और जो अधर्म के पथ पर होता है भगवान उसका विनाश करते हैं। तो जब तक कंस सब आतंक मचा रहा था, सभी तरफ में साधुओं को, ऋषियों को, सबको परेशान कर रहा था, आगे पूरा अध्याय है कंस के आतंक के ऊपर, तो उसको लग रहा था कि मैं स्वच्छंद हूँ, मुझे कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन भगवान इसका जरूर सुनिश्चय करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति प्रकृति में असंतुलन फैलाता है, उसका वध करने के लिए भगवान अवतीर्ण होते हैं। प्रदीप प्रभु। उपनिषदों में कहा गया है कि हे देवतागण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विभिन्न अंग, जरा शरीर के अंगों का कर्तव्य पूरे शरीर की सेना है, उसा भगवान श्री कृष्ण के भक्तों का कर्तव्य भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुरूप उनकी सेवा करना है। भगवान श्री कृष्ण का कार्य है असुरों का वध करना, अतएव भक्तों का भी यही कार्य होना चाहिए। किंतु कलयुग के लोग पतित हैं, अतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन पर कृपा करके उन्हें मारने के लिए कोई हथियार ग्रहण नहीं किया। प्रत्युत कृष्ण भावनामृत, कृष्ण प्रेम का प्रसार करके उन्होंने उनके बुरे असुरी कृत्यों को मारना चाहा। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही उद्देश्य है। जब तक इस पृथ्वी के ऊपर से असुरी कृत्यों का विनाश नहीं होता किया जाता, जब तक कोई सुखी नहीं रह सकता। बद्ध जीव के लिए पूरी योजना का वर्णन श्रीमद् भगवत गीता में किया गया है।
मनुष्य को केवल उसका पालन करके सुखी बनना चाहिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्तुति की है, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलेव नास्तेव 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 गतिरन्यथा। लोगों को चाहिए कि हरे कृष्ण मंत्र को निरंतर कीर्तन करें, तभी उनकी असुरी प्रवृत्तियां नष्ट होगी और वे उत्तम भक्त बन सकेंगे तथा इस जीवन में तथा अगले जीवन में वे सुखी रहेंगे। हरे कृष्ण। तो कलयुग में विशेषता भगवान इतने अनुकंपा के साथ अवतार लेते हैं। वो जानते हैं सभी के अंदर तो आसुरी प्रवृत्ति है, किस किस का हम वध करेंगे, तो उनका वध ना करके उनकी आसुरी प्रवृत्तियों का वध करते हैं। और किसके माध्यम से? हरिनाम के माध्यम से। इसलिए जब हम हरिनाम का जप करते हैं गंभीरता से, हमारे हृदय की आसुरी प्रवृत्तियों का भगवान वध करते हैं, और तब हम अपने जीवन को स्वच्छ निर्मल बनाते हैं, आध्यात्मिक रूप से तैयार करते हैं। ऋषिर्विनिर्गमे कंसो यदुन्मत्वा सुरानिति देवक्या गर्भसम्भूतं विष्णु च स्ववधं प्रति देवकीं वसुदेवं च निग्रह गृहे जातं जातं महन् पुत्रं तयोरजनसंख्यया। वीर प्रसाद प्रभु। श्री नारद मुनि के चले जाने पर कंस ने सोचा कि यदुवंश के सारे सदस्य देवता हैं और देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाली कोई भी संतान श्री विष्णु हो सकती है। अतः अपनी मृत्यु के भय से कंस ने वासुदेव तथा देवकी को बंदी बना लिया और उनके लोहे की जंजीरें डाल दी। कंस ने इस भविष्यवाणी से सशंकित होकर कि श्री विष्णु उसका वध करेंगे, हर संतान को इस आशंका से कि वह कहीं श्री विष्णु न हो, एक एक करके मार डाला। तो कंस को नारद मुनि कन्विंस कर गए कि वास्तव में कोई सा भी पुत्र देवकी का विष्णु हो सकता है, ये देवता भी झूठ बोलते हैं। और कंस को लगा, कंस बोलता है नारद मुनि को, ठीक है मेरी तो बहुत सेना है, हो भी जाएगा तो मैं वध कर दूंगा। तो बोला जो आपके मथुरा में ही रह रहे हैं यदु, वो भी देवता है, तो उनसे भी खबरदार रहना। तो अब कंस डर गया कि उसके आस पास वाला व्यक्ति वास्तव में उसका आदमी है कि भगवान का आदमी है, वो निश्चय नहीं कर पा रहा है। तो ये हड़बड़ाहट में गया और देवकी के प्रथम पुत्र को मारा और आगे 6 पुत्रों का भी वध किया। तात्पर्य क्या? हिमांशी माता जी पढ़े। तात्पर्य। इस श्लोक की टीका करते हुए श्री जीव गोस्वामी ने उल्लेख किया है कि नारद मुनि ने कंस को यह जानकारी कैसे दी। यह घटना हरिवंश में वर्णित है। देवयोग से नारद मुनि कंस को देखने गए तो कंस ने उनका स्वागत किया। इसलिए नारद ने उसे बतलाया कि देवकी का कोई एक पुत्र विष्णु होगा। चूंकि कंस का वध विष्णु द्वारा होना था, इसलिए नारद मुनि ने सलाह दी कि देवकी के किसी भी पुत्र को जीवित न छोड़ा जाए। नारद का उद्देश्य था कि इन संतानों की हत्या करने से कंस के पाप कर्म बढ़ेंगे, जिससे शीघ्र ही उसे मारने के लिए कृष्ण अवतरित होंगे। नारद मुनि से आदेश पाकर कंस ने एक एक करके देवकी के सारे पुत्रों को मार डाला। अजन संख्या शब्द सूचित करता है। यहाँ पर बता रहे हैं नारद मुनि का भाव क्या था। नारद मुनि का भाव था भगवान का अवतार जल्दी हो, और उसी कारण से उन्होंने कंस को प्रेरित किया। दूसरा कारण ये भी है कि यद्यपि कंस ने तो अहंकारवश छोड़ दिया था कि ठीक है ये बच्चा मेरा क्या ही बिगाड़ेगा, लेकिन नारद मुनि को लगने लगा फिर से वही बात जो देवताओं को देवकी के संदर्भ में लगी थी, कि जो भगवान का प्रिय है उसके प्रति कंस सदैव हो जाएगा तो भगवान उसको छोड़ देंगे, और वो ऐसा आता था ये आगे जाकर के फिर साधुओं को परेशान करेगा। तो भगवान का अवतार होना अभी आवश्यक है, इसलिए नारद मुनि इस तरह सचेत थे। ठीक है आप पढ़ो भूमिका माता। ठीक है आप पढ़ो। जनसंख्या शब्द सूचित करता है कि भगवान श्री विष्णु कभी जन्म नहीं लेते। अंजन। अतः भगवान श्री कृष्ण के रूप में उन्होंने सामान्य मनुष्य की तरह जन्म लिया। मानुष्यम तनुमाश्रितः। कंस ने देवकी तथा वसुदेव से उत्पन्न सारे शिशुओं को मारने का प्रयास किया, यद्यपि वह जानता था कि यदि भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए तो उनका वध नहीं हो सकता। वास्तव में हुआ भी ऐसा कि जब श्री विष्णु भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए तो कंस उन्हें मार नहीं पाया। प्रत्युत भविष्यवाणी के अनुसार वही उनके द्वारा मारा गया।
यह सच्चाई जान लेनी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिव्य विधि से होता है और वे असुरों को मारने के लिए लीला करते हैं, किंतु उनका वध नहीं किया जा सकता। जब मनुष्य शास्त्रों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को इस तरह समझ लेता है तो वह अमर हो जाता है। जैसा कि श्री भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नीति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे प्रादुर्भाव तथा कार्यों की दिव्य प्रकृति को जानते हैं, वह देह त्यागने के बाद इस भौतिक संसार में फिर से जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार से भगवान का जन्म कभी भौतिक नहीं विचार करना चाहिए। तो कंस सोच रहा था मैं मार दूंगा, लेकिन जब भगवान अवतार लेते हैं तो उसको मारने की क्षमता किसी के अंदर नहीं। मातरम पितरम भ्रातरान सर्वाश्च सुहृदस्तथा क्रांतेषु सुकृतो लुब्ध्वा राजान प्रायशो भुवि। कुलदीप प्रभु। इस पृथ्वी पर इंद्रदेवती के लालची राजा प्राय सदा अपने शत्रुओं का अंधाधुंध वध करते हैं। वे अपने सनक की पूर्ति के लिए किसी का भी, यहाँ तक कि अपने माता पिता, भाइयों या मित्रों का भी वध कर सकते हैं। तो ये कंस का चरित्र का वर्णन हो रहा है। जब कोई व्यक्ति भगवत भक्त नहीं है, वो अपनी सनक के लिए किसी भी व्यक्ति का वध कर सकता है, किसी भी व्यक्ति का शोषण कर सकता है। वो ये नहीं देखता कि कौन कितना बड़ा संबंधी है। और अभी हम देख ही रहे हैं जो मैक्सिमम, कल ही मुझे प्रणवेश्वर प्रभु बता रहे थे, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स में मैक्सिमम चाइल्ड अब्यूज 99% होता है परिवारजनों के द्वारा, बाहर के जनों के द्वारा नहीं। उसी तरह मैक्सिमम क्राइम जो होते हैं वो होते हैं परिवारजनों के बीच में। और मैक्सिमम जो ब्लैक मैजिक, ये सब कूडो कर्सेस, ये सब जो होते हैं वो परिवारजनों के आसपास में होते हैं। क्यों? अपनी सनक के लिए व्यक्ति अपने प्रियजनों को भी नहीं छोड़ता है। तात्पर्य अर्चित प्रभु। हरे कृष्ण गुरु जी। तात्पर्य, भारत के इतिहास में हम पाते हैं कि औरंगजेब ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने भाई तथा भतीजे को मार डाला और अपने पिता को बंदी बना लिया। इस तरह के अनेक दृष्ट मिलते हैं और कंस ऐसा ही राजा था। कंस को अपने भांजों को मारने में तथा अपनी बहन तथा पिता को बंदी बनाने में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं हुई। असुरों के लिए ऐसे कार्य करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यद्यपि कंस असुर था, किंतु उसे पता था कि श्री विष्णु का वध नहीं किया जा सकता और इस तरह उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। भगवान श्री विष्णु के कार्यों की थोड़ी सी भी जानकारी से मोक्ष मिल सकता है। कंस भगवान श्री कृष्ण के विषय में थोड़ा बहुत जानता था कि उनका वध नहीं किया जा सकता, अतः श्री विष्णु या भगवान श्री कृष्ण को अपना शत्रु मानते हुए भी उसे मोक्ष मिल सका। भला जो व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता जैसे शास्त्रों के विवरणों द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पूरी तरह जानता है, उसके बारे में क्या कहा जाए। अतः हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह श्रीमद् भगवद गीता पढ़े और श्री भगवान श्री कृष्ण को पूरी तरह समझे। इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। हरे कृष्ण। तो इतना दुष्ट है कि अपने परिवारजनों को मारने के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन फिर भी वो शत्रुता करते करते किससे शत्रुता कर बैठा? भगवान से शत्रुता कर बैठा। और भगवान का चरित्र इतना उत्कृष्ट है कि कोई शत्रुता भी करेगा तो वो मुक्त हो जाएगा। आत्मानम इह संजातम जानम प्राग विष्णुना हतम महासुरम कालनेमिम यदुभी सा व्यरुत्थिता। तो किसी को लग सकता है कि मामा है ना, मामा 2 बार माँ है तो ज्यादा ममता होनी चाहिए, लेकिन इतनी बार इतने सारे भांजों को मार दिया, इसका इतिहास क्या है? सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं पूर्व जन्म में ये कौन थे। विकास प्रभु पढ़िए। पूजा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यह जानकर कंस यदु वंश से संबंधित
हर किसी से द्वेष करने लगा। कहाँ चल गए, कहाँ चले गए? तात्पर्य, अच्छा हाँ, पूर्व तो जन्म, पूर्व जन्म। पूर्व जन्म में कंस काल नेमी नाम का महान असुर था और विष्णु द्वारा मारा गया था। नारद से यह जानकर कंस यदुवंश से संबंधित हर किसी से द्वेष करने लगा। तो ये कालनेमी नाम का राक्षस था। कई लोग सोचते हैं जय विजय कंस के रूप में आए, नहीं, वो दंतवक्र और शिशुपाल थे। ये कालनेमी नाम का राक्षस ये कंस के रूप में आता है, और कालनेमी के पुत्रों ने ही ये श्राप प्राप्त किया था कि वो अपने पिता के हाथ से मरेंगे। तो ये जो 6 पुत्र थे वो कालनेमी के पुत्र थे पूर्व जन्म में। अब वो कैसे उधर आए वो भी आगे इतिहास बताया जाएगा। तात्पर्य सोनाली माता जी। जो व्यक्ति राक्षस होते हैं और भगवान के शत्रु होते हैं वे असुर कहलाते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान के प्रति शत्रुता के कारण असुरगण जन्म जन्मांतर असुर परिवारों में जन्म लेते हैं और घोर अंधकारमय नरक को जाते हैं। उग्रसेनम च पितरम यदु भोजांधकाधिपम स्वयं निग्रह बुभुजे सूरसेना महाबला। जगदानंद प्रभु। कृष्ण प्रभु जी, उग्रसेन के अत्यंत बलशाली पुत्र कंस ने अपने पिता तक को, जो यदु भोज तथा अंधक वंशों के राजा थे, बंदी बना लिया और सुरसेन नामक राज्य का शासन स्वयं चलाने लगा। तो तात्पर्य, कंस को ये लगा कि अब कोई भी इसमें से विष्णु के दूत हो सकते हैं, कोई भी यहाँ पर देवताओं के रूप हो सकते हैं, तो मैं किसको छोड़ूंगा, किसको पकड़ूंगा? सब जो मुझे लग रहा है डाउटफुल उसको सबको कारागृह। तो जो ज्यादा शक्तिशाली या ओहदे में बड़ा था उसको बंदी बना लिया, और जो अपने अंतर्गत कार्य करने में उसको लग रहा था कंस हाँ ये मेरे अंडर काम करेगा, उनको अपने अधीनस्थ बना लिया। तो उस तरह कंस ने पूरी मथुरा नगरी पे राज्य किया। तात्पर्य आरती माता जी पढ़िए। तात्पर्य सूरसेन नामक राज्यों के अंतर्गत मथुरा भी सम्मिलित था। इस अध्याय के लिए अतिरिक्त टिप्पणियां। आत्मा के देहांतरण के विषय में श्रील माधवाचार्य ने निम्नलिखित टिप्पणियां दी है। जब मनुष्य जगा रहता है तो वह जो कुछ देखता है या सुनता है उसका अंकन मन पर होता रहता है, जो बाद में स्वप्न में भिन्न अनुभव दर्शाता है। यद्यपि स्वप्न में मनुष्य भिन्न शरीर में प्रकट सा होता है। उदाहरणार्थ, जब मनुष्य जगा रहता है तो वह कामकाज करता है और ग्राहकों से बातें करता है। इसी तरह स्वप्न में भी कई ग्राहकों से मिलता है, उनसे परिवार व्यापार की बातें करता है और चीजों के मूल्य बताता है। इसलिए मध्वाचार्य कहते हैं कि मनुष्य जो भी देखता, सुनता और स्मरण करता है उसी के हिसाब से स्वप्न देखता है, किंतु जब वह फिर जग जाता है तो स्वप्न के शरीर को भूल जाता है। यह विस्मरण अपस्मृति कहलाती है। इस तरह हम शरीर बदलते रहते हैं, क्योंकि कभी हम सपना देखते हैं तो कभी जगे रहते हैं और कभी भूल जाते हैं। अपने पूर्व सृजित शरीर की विस्मृति मृत्यु कहलाती है और वर्तमान देह में किए जाने वाले कार्य जीवन कहलाता है। मृत्यु के बाद कोई अपने पूर्व शरीर के कार्यों को स्मरण नहीं रख सकता, चाहे वह काल्पनिक हो या वास्तविक। उत्तेजित मन की उपमा शुद्ध जल से दी जाती है, जो सूर्य और चंद्रमा को प्रतिबिंबित करता है। वास्तव में जल में प्रतिबिंबित सूर्य और चंद्रमा का अस्तित्व नहीं रहता, फिर भी जल की गतियों के अनुसार उनका प्रतिबिंब पड़ता रहता है। इसी तरह जब हमारे मन विशुद्ध रहते हैं तो हम विभिन्न भौतिक परिवेशों में विचरण करते हैं और तरह तरह के शरीर प्राप्त करते हैं। भगवत गीता में इसे गुण संग कहा गया है, कारणम गुण संगोस्य। मध्वाचार्य का कथन है गुणानुबंधन सह। और श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। जीव ब्रह्मांड भर में चक्कर लगाता रहता है, कभी स्वर्ग लोक में तो कभी मध्य लोक में और निम्न लोकों में, कभी मनुष्य रूप में तो कभी देवता, कुत्ता, वृक्ष इत्यादि के रूप में। यह मन की चंचलता के कारण है, इसलिए मन को स्थिर बनना चाहिए। जैसा कि कहा गया है स वै मन कृष्ण पदार विंदयो। मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण के चरण कमलों में मन को स्थिर करे। जब वह चंचलता से छुटकारा पा सकता है। यह गरुड़ पुराण का उपदेश है और नारदी पुराण में भी यही बात दोहराई गई है। भगवत गीता में यान्ति देवव्रता देवान कहा गया है। चंचल मन विभिन्न लोकों को चला जाता है
क्योंकि वह भिन्न भिन्न देवताओं के प्रति अनुरक्त रहता है, किंतु इन देवताओं की पूजा करके वह भगवत धाम नहीं जा सकता, क्योंकि किसी भी वैदिक साहित्य द्वारा इसकी पुष्टि नहीं होती। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता होता है। इस मनुष्य जीवन में उसे यह सुविधा प्राप्त है कि वह अपनी वास्तविक स्थिति को समझे और यह निर्धारित करे कि उसे ब्रह्मांड भर में निरंतर चक्कर लगाते रहना है अथवा भगवत धाम लौट जाना है। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। अप्राप्य माम निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वरतमनि। संयोग नाम की कोई वस्तु नहीं है। यदि दावाग्नि से कोई वृक्ष जल रहा हो और दूर के वृक्ष में आग लग जाए किंतु पास का वृक्ष बच जाए तो यह संयोग जैसा लगता है। इसी तरह मनुष्य को संयोगवश विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते दिखते हैं, किंतु वास्तव में उसे ये शरीर मन के कारण प्राप्त होते हैं। मन स्वीकृति और अस्वीकृति के बीच दोलायमान रहता है और मन द्वारा इस स्वीकृति अस्वीकृति के अनुसार ही हमें विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते दिखते हैं, किंतु वास्तव में उसे ये शरीर मन के कारण प्राप्त होते हैं। मन यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है कि संयोग वश ही ऐसा होता है, यदि हम इस संयोग सिद्धांत को मान भी ले तो शरीर परिवर्तन होने का तात्कालिक कारण मन की चंचलता होगी। यहाँ शुरुआत में मन के ऊपर जब वसुदेव कंस को समझा रहे थे, उसके ऊपर मध्वाचार्य की टीका को प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि कैसे मन के कारण जीव अलग अलग योनियों में प्रवेश करता है और ये मन के ही वश में हम लोग चलते हैं। भक्ति में भी आने के बाद मन हो रहा है तो अच्छा, मन नहीं हो रहा है तो नहीं अच्छा, मन है तो साधना, मन नहीं है तो साधना नहीं, मन है तो सेवा, मन नहीं है तो सेवा नहीं। वास्तव में कम से कम साधक को अगर रुचि नहीं है तो रेगुलरिटी लाना ये आवश्यक है। रुचि ना हो चलेगा, लेकिन जो सेवा पकड़ी है वो सेवा रेगुलर हो, जो साधना पकड़ी है वो साधना पक्की हो, जो नियम लिया है जब का वो नियम पक्का हो। कम से कम रेगुलर तो रहे अपनी साधना में, अपनी सेवा में, और उससे धीरे धीरे मन को वो संयमित कर सकता है। तो कुछ भी संयोगवश नहीं होता कि हम ये जीवन में आ गए, देखो कितना अच्छा हमारा भाग्य था। भाग्य नहीं है, वो पिछले मन की स्थिति है जिसके कारण हम इस शरीर में आए। और आगे अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो मन को भगवान में लगाने का अभ्यास करना चाहिए। तो आगे प्रभुपाद कई विषयों पर अलग अलग आचार्यों की टीका इस अध्याय से संबंधित बता रहे हैं और उसके बाद दूसरे अध्याय में प्रवेश। यस, आनंदमयी गोपिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हंस के संबंध में टिप्पणी। इस अध्याय में वर्णन अभी हुआ कल है कि इसके आगे कल पढ़ेंगे, मुझे लगा आपका प्रश्न है। नहीं, यही है, पढ़ना है ना? कल पढ़ेंगे। कल पढ़ेंगे। ठीक है। सुजाता, कल मेरे को ये देना। हाँ आपसे ही शुरुआत करेंगे। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। सुजाता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे यहाँ एक तात्पर्य में लिखा है कि कंस असुर था, लेकिन उसे यह ज्ञान था कि भगवान श्री विष्णु को नहीं मारा जा सकता। लेकिन हम तो यही देख रहे हैं ना लीला में कि वो विष्णु तत्व को मारने के लिए मतलब इतने प्रयास कर रहा है, तो कैसे? अर्थात ये है, वो जानता है कि विष्णु की शक्ति ज्यादा है। जैसे हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु भी जानते थे विष्णु की शक्ति ज्यादा है, फिर भी मूर्खता यही है कि प्रयास ये करते हैं कि हम मार देंगे। यही तो असुरों की मूर्खता है, जानते हैं कि नहीं मार सकते हैं फिर भी। यहाँ तक कि हम लोग जब नरसिंह लीला चर्चा कर रहे थे, हमने चर्चा की थी, हिरण्यकशिपु जिसने कई असुरों को अपना सेवक बना रखा था, हिरण्यकशिपु को भगवान नरसिंह देव ने मार दिया। वो मारने के बाद हिरण्यकशिपु के चेले चपाटे भगवान से लड़ने के लिए आए। कितने मूर्ख होंगे। अभी जिसके अधीनस्थ तुम थे उसको मार दिया, अभी उसके सामने जाकर के उनसे लड़ाई कर रहे हैं। तो ये आसुरिक प्रवृत्ति है जहां जानबूझकर भी वो लोग भगवान का आश्रय नहीं लेते हैं। जी जी जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रदीप प्रभु, प्रश्न है, रीडिंग का हाथ। नहीं नहीं नहीं, प्रश्न है प्रभु जी। मैं पूछ रहा था प्रभु जी कि जैसे नारद ऋषि है या अक्रूर महाराज है या जो भी कृष्ण लीला में है, इनका रोल पहले से फिक्स रहता है प्रभु जी कि वो सबका उनको रोल बताते हैं? भगवान जब लीला करते हैं तो कौन कौन क्या क्या बन के आएंगे, मुख्य मुख्य किरदार वो पहले से निश्चित होता है। जैसे हम लोग ड्रामा का उदाहरण दे रहे थे, तो मुख्य सारे किरदार की रिहर्सल बहुत पहले से चलती रहती है, लेकिन फिर कुछ एक्स्ट्रास भी लगते हैं, है ना। जैसे भीड़ चाहिए तो फिर वो जनता एक दिन पहले या उस दिन भी बोल देते हैं आपको ऐसे खड़ा होना है ना। या संकीर्तन का सीन है, कुछ भक्त नाचने वाले चाहिए,
तो उनको तुरंत भी उठा लेते हैं कि चलो अब आपको सीन करना है, आपको नाचना है बीच में। तो उस तरह से कुछ लोकल रिक्रूटमेंट भी होते हैं। तो ऐसे भगवान की लीला में अधिकांश जो किरदार है वो भगवान पहले से निश्चित करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी जीवात्मा होती है सौभाग्यशाली जो भगवान की लीला के समय पर जन्म लेकर के उसमें भाग लेने का सुअवसर प्राप्त करती है। और वो भी बाई चांस नहीं, वो भी वो भक्त हैं जो भौतिक संसार में साधना कर रहे थे, साधना पक्की हो गई, अब भगवान उनको चांस दे रहे हैं, ठीक है तुम यहाँ की लीला में भाग लो और फिर यहाँ के बाद भगवत धाम में प्रवेश, उस तरह। प्रभु जी एक प्रश्न और, जैसे नित्य लीला भगवान की चलती प्रभु जी इस ब्रह्मांड से उस ब्रह्मांड में, तो जैसे पहले आया था कि जो जीव भक्ति में उच्च होता है तो भगवान उसे डायरेक्ट उनकी लीला में सम्मिलित कर लेते हैं। तो ये अलग ब्रह्मांड में लीलाएं चलती रहती है प्रभु जी क्या? अलग अलग ब्रह्मांड में भगवान की लीलाएं चलती रहती, वही मैं वर्णन कर रहा था। लोकल रिक्रूटमेंट उन्हीं भक्तों का होता है जो साधक ऐसे हैं जिनकी साधना पूर्ण है, अभी लीला में उनको भाग दिया जा रहा है। उषा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडी प्रणाम। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि जब जीवन में कष्ट होती है विशेषकर मानसिक तौर पर, तो उसे हमें अपने प्रारब्ध के तौर पर देखना चाहिए या भगवान की कोई प्रयोजना है ऐसे देखना चाहिए? दोनों बातें हैं। साधक स्तर पे व्यक्ति देखता है कि वो कर्म फल है, हम लोग यही सोचते हैं कि हमारे पूर्व संचित कर्म फल है। लेकिन जो शुद्ध खुद पूर्ण समर्पित भक्त हैं, फुल्ली सरेंडर, वो भक्तों के जीवन में जो कुछ होता है भगवान का आयोजन होता है। साधक के जीवन में भी जो कुछ है भगवान का ही आयोजन है। अगर कर्म फल भी आ रहे हैं तो अच्छा है कि ये कर्म फल कट जाएंगे और हम लोग शुद्ध सुकृति के साथ भक्ति और सहजता से आगे कर पाएंगे। जैसे श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज, उनको बीच में एक त्वचा के ऊपर कुछ रोग जैसा हो गया था, शायद कुछ फोड़े या ऐसा कुछ हो गया था। तो एक भक्त उनको देख करके बोले देखो महाराज आपका कर्म फल है। तो महाराज उनको कुछ नहीं बोले। महाराज रात में रोज डायरी लिखते थे अपने गोपाल जी को। तो बचपन से गोपाल जी उनके विग्रह थे, उनको डायरी लिखते थे। तो डायरी में लिखे कि आज मुझे एक भक्त ने बोला ये मेरे कर्म फल है, लेकिन मैं तो सब कुछ आपको समर्पित कर दिया, मेरा पुण्य क्या पाप क्या सब कुछ आपका है, तो ये कर्म फल क्यों? ये तो आपकी कृपा है। तो ये भक्त का फिर भाव होता है, जो पूर्ण समर्पित है, जिसने सब कुछ भगवान को दे दिया, फिर उसके लिए भगवान का क्या मतलब, फिर कर्म का क्या है, उससे सब कुछ भगवान की कृपा है। लेकिन सामान्य साधक को ये सोचना चाहिए कि भगवान इतने कृपालु है कि बहुत बड़ा मुझे फल मिलना था, लेकिन बहुत संक्षिप्त में मेरे पूर्व संचित कर्मों को वो खत्म कर रहे हैं। ये भक्त का भाव होना चाहिए। गौरी शंकर प्रभु। प्रभु जी, भी तात्पर्य में आता है दावाग्नि किसे बोले प्रभु जी? जंगल की आग को दावाग्नि बोलते हैं। जंगल में जो आग लगती है उसको दावाग्नि बोलते हैं। मानसी राधा माता जी। हम लोग सुबह गाते हैं संसार दावा नलड़ी लोका। नल दावा नल, दावा नल मतलब दावाग्नि, जंगल की आग। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी सॉरी, तभी ना अनम्यूट नहीं हो पाया था, स्क्रीन अटक गया था हाँ प्रभु कोई। जी। और प्रभु जी मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे घर में कुछ कोई हो शांत होता है तो मंदिर 10 दिन नहीं आना रहता है प्रभु जी। 10 दिन नहीं आना रहता है कि 13 दिन? एक्चुअली ये सब चर्चाएं बहुत बहुत हाँ डिबेटेबल प्रभु जी। चर्चाएं हैं। जैसे राधे श्याम प्रभु के जब पिता का देहांत हुआ या माता का, तो 13 दिन तक उन्होंने मंदिर में प्रवेश नहीं किया। मंदिर के बाहर से ही मंगला आरती करते, वहीं पर आसन बिछा के वहीं से भागवत क्लास अटेंड करते, वहीं से भगवान का दर्शन करते, वहीं से प्रभुपाद की गुरु पूजा अटेंड करते, उनका भाव है। फिर कुछ भक्त होते हैं जो 10 दिन या 3 दिन ऐसा भी पालन करते हैं। मुख्य बात है इन चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। जो जिसका भाव है, अगर उनको लगता है कि नहीं मैं इतना अशुद्ध हूं मुझे नहीं आना चाहिए, ठीक है, वो लोग घर में अपनी साधना अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन जिनका भाव है कि वो आना चाहते हैं, तो श्रवण कीर्तन में कभी बाधा नहीं होना चाहिए। भगवान को स्पर्श ना करें, तुलसी को स्पर्श ना करें, किसी भी प्रकार से कोई भगवान से सेवा संबंधित वस्तु है उनको स्पर्श ना करे। लेकिन अगर कोई बिना भगवान के श्रवण कीर्तन के रह नहीं सकता, तो फिर ये सारे नियमों से ऊपर है। फिर वो सारे नियम कर्मियों के लिए नियम है।
कर्मियों को तो वैसी माया में जाना है, तो ठीक है 13 दिन और नहीं जाएंगे मंदिर तो उनका चल जाएगा। लेकिन जो साधक है, उनको यदि भगवान के दर्शन के बिना, भक्तों की संगति के बिना उनका मन नहीं लगता है, तो फिर उतने ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। हमारी जब दीक्षा होने वाली थी, तो 30 तारीख को हमारे दादाजी का देहांत हुआ। 1 तारीख को दीक्षा थी। आज कितनी तारीख है? 28 दिसंबर। 30 दिसंबर को दादाजी का देहांत हुआ। 1 जनवरी को दीक्षा थी। मतलब बीच में एक ही दिन था। तो हमको बोला गया अभी तो सूतक चल रहा है, आप आप नहीं दीक्षा में बैठ सकते क्योंकि यज्ञ तो विधि है। तो ठीक है, हम तो आ गए थे, लेकिन ऐसा मन में था कि अब दीक्षा तो नहीं होगी। तभी गुरु महाराज ने गंगानारायण प्रभु को बोला, नहीं वो वैष्णव है, उनके लिए कोई नियम नहीं है, वो बैठने दो। तो इस तरह से अलग अलग भाव अलग अलग भक्तों के हो सकते हैं। अगर किसी को मन से खुद को लग रहा है कि मैं अपवित्र हूं, तो ठीक है, बाहर से दर्शन किए जा सकते हैं। लेकिन अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं श्रवण कीर्तन के बिना रह ही नहीं सकता, तो फिर ये ज्यादा नियमों में बनना आवश्यक नहीं। नियमाग्रह इसको उपदेशामृत में बोला जाता है। प्रभु जी क्या होता है, मेरा नहीं, हमारे मतलब हमारे प्रभु जी का बोलना था कि जूम पे सब हो रहा है ना, मतलब श्रवण भी हो रहा है, जपा भी हो रहा है, सब हो रहा है, तो घर की बात है, तो 13 दिन न जाए तो ज्यादा अच्छा है। हाँ तो ठीक है, ऐसा वही वही मैं बोल रहा था कि अगर भावना ऐसी है, घर में ऐसी कोई सिचुएशन है, तो ठीक है, घर से किया जा सकता है, उसमें कोई बोले बुराई घर नहीं। पे हो रहा है ना सब कुछ, हाँ होता नहीं तो फिर सोचने में आता कि हाँ आप चाहिए, पर सब हो रहा है, जैसे महाराज जी की क्लास, आपकी क्लास, फिर जपा अटेंड हो रहा है, फिर सभी हो रहा है, तो कोशिश करी जाए, ऐसा है, ठीक क्योंकि है, घर का ही था ना, बिल्कुल इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल, घर से भी कर सकते। हंसराज। ठीक। प्रभु जी 2 क्वेश्चन है मेरे। एक, प्रभु जी ये सूतक जो रहता है, हम्म। तो ये सारे नियम भगवान से दूर रखने के लिए क्यों बनाते हैं प्रभु जी? क्या भगवान को क्वेश्चन मतलब अभी हैंड रेस करने के पहले था कि अभी बाद में आया? ये मानसी माता जी ये का अभी अभी आया प्रभु जी? क्योंकि अभी क्या मेरे बड़े भैया के यहाँ पोता हुआ है, तो हाँ, वो हमको ही बोला कि सूतक है अभी 3 दिन 11 दिन महीने भर का सूतक है। देखिए, भगवान से दूर नहीं किया जा रहा है। कई मार्ग हैं भगवान को सेवा करने के लिए। नवदा भक्ति है, नवदा भक्ति में से एक अंग है अर्चनम। तो अर्चन में जो शुद्धता का पाबंदी है, केवल अर्चन से पाबंदी है। बाकी 8 अंगों को कौन मना कर रहा है? आप जप करो, आप श्रवण करो, आप भगवान के भक्तों की सेवा करो, तीर्थ यात्रा धाम दर्शन करो, उसमें कौन मना कर रहा है? केवल भगवान के मंदिर अर्चन विधि जो है, उसमें एक नियम का पालन करना रहता है, क्योंकि वहाँ शुद्धता का बहुत विचार है। तो इसीलिए वो पाबंदी रखी गई है। भगवान से दूर कोई नहीं कर रहा है। तो जैसे प्रभु जी हमारे घर में जैसे मंदिर रहेगा, तो वो मंदिर को भी फिर क्या पट बंद करके रखना है कि मतलब कैसे, क्या वो समझ में नहीं आता प्रभु जी क्या है? मैं वही बोल रहा था, अब जैसे डिबेटेबल क्वेश्चन है। गुरु महाराज एक परिवार के साथ बैठे थे। वो परिवार में माता जी ने प्रश्न पूछा, गुरु महाराज हम अपवित्र अवस्था है, हम लोग भगवान को भोग लगाएं कि नहीं? गुरु महाराज उनको पूछे, आपके घर में कोई और है? तो बोले नहीं। तो गुरु महाराज उनको प्रश्न पूछे, तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हारे बच्चों में अगर तुम अपवित्र रहोगी, बच्चों को भूखा रखोगी 4 दिन, क्या करोगी? हाँ, है ना? ये सब ये डिटेल टू डिटेल चेंज होती है। हम एक नियम नहीं बना सकते। अब लोगों की भावना उस तरह नहीं है। भगवान थोड़ी है, वो तो पिक्चर है, वो तो मूर्ति है। पर्दा लगा दो, 13 दिन भगवान वहां बैठे रहेंगे। तो उससे अच्छा होगा अगर कोई रिश्तेदार है, या कोई पड़ोसी है, या कोई मित्र है, वो सेवा कर सकता है, उनके पास में दे सकते हैं। या फिर घर में कोई कुंवारी कन्या है, तो उसको तो माना जाता है कि वो दूसरे घर की ही है, ऐसा माना जाता है, तो वो सेवा कर सकती है। कई एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन भाव होना चाहिए। हम लोग सोचते हैं नहीं, ऑल्टर बंद कर देंगे हम पाप से मुक्त हो जाएंगे, भगवान 13 दिन भूखे रहेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? तो ये भाव नहीं होना चाहिए। तो ये सारे बड़े डिटेल्ड डिस्कशंस हैं, मतलब इसमें हम जाएंगे तो फिर अंत नहीं है। प्रभु जी एक और क्वेश्चन था, इसमें आया कि मनुष्य डोनेशन अपने क्वेश्चन भाग है। प्रभु जी मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता होता है। तो ये प्रभु जी क्योंकि फिर जो जैसे जो मन की स्थिति वो गठित करता है, वही उसका आगे भाग्य बनता है। इसलिए वहां लिखा है, मनुष्य अपने भाग का निर्माता है। नहीं, जैसे भी भौतिक संसार में कोई व्यक्ति बैंक पीओ की तैयारी कर रहा है, कोई सीए की तैयारी कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, और वो हो पाता और नहीं हो पाता, तो मेहनत तो पूरी कर रहा है, परंतु उसके मान लो मतलब मैं 10 मंजिल से कूद लगाऊं,
मेरा पैर टूट जाए और फिर मैं बोलूँ मैं एथलेटिक्स बन के मेडल लेके आऊंगा, बहुत तैयारी करूंगा, लेकिन मैं ये भूल रहा हूं कि पहले मैंने एक मूर्खता की कि मैंने अपना पैर पहले ही तोड़ लिया। तो अब जो मैं मेहनत कर रहा हूं उसका फल मुझे उसके अनुकूल नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले का मेरा बैकलॉग बाकी है। पहले पैर सुधरेगा, प्लास्टर लगेगा, मैं सही होऊंगा, उसके बाद कुछ होगा। उसी तरह लोग बोल रहे हैं अभी हम मेहनत कर रहे हैं तो क्यों पुरुषार्थ नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? पहले का बैकलॉग है, पहले नालायकी करी है, वो तो पहले पूरा करना पड़ेगा। इस तरह से। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। रुद्राक्षी माता जी। मुझे ये क्वेश्चन था कि आज एक रियलाइजेशन भी था, सुबह मॉर्निंग में रात में तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं आना नहीं चाह रही थी मंगला क्योंकि प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अनम्यूट किया था ना? हाँ। तो सेवा से आसक्ति भगवान से आसक्ति है, ये दोनों अलग अलग नहीं है। जैसे शिल प्रभुपाद को श्रुत कीर्ति प्रभु पूछे थे, प्रभुपाद जैसे सब भक्त आपको प्रेम करते हैं, आपको देख के उनको रोना आ जाता है, आप आते हो जाते हो तो भावुक हुए, मेरे मेरे साथ ऐसा नहीं होता। तो प्रभुपाद बोले तुमको तुम्हारी सेवा कैसी लगती है? प्रभुपाद के सर्वेंट थे, प्रभुपाद दैट इज माई लाइफ, सेवा मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो वही प्रेम है। तो भगवान से प्रेम, सेवा से प्रेम अलग अलग नहीं है। लेकिन इसमें समस्या वहां होती है, यही सेवा से प्रेम, ये सेवा चली जाएगी तो मंदिर नहीं आऊंगी, तो फिर गड़बड़ है। इसका मतलब हम वो केवल उस सेवा के उस क्रिया से आसक्त थे, भगवान से आसक्त नहीं थे। लेकिन भगवान से संबंधित कोई भी सेवा मिल जाए और उस सेवा से व्यक्ति की आसक्ति हो, तो फिर वो भगवान से ही आसक्ति है। तो अगर कोई सेवा के बारे में सोच रहा है, मतलब भगवान के बारे में ही सोच रहा है। तो ये प्रैक्टिस कैसे करें कि हर चीज में सोचे कि भगवान को उस चीज से अच्छा लगेगा, ये कभी नहीं सोच। वही भगवान, मतलब भगवान, भगवान का नाम, भगवान की सेवा, भगवान के वैष्णव, भगवान का धाम अर्थात मंदिर, ये सब अभिन्न है। मान लो कोई व्यक्ति सोच रहा है मंदिर की सुरक्षा कैसे रहे, मतलब वो ये सोच रहा है मदन मोहन की सुरक्षा कैसे रहे, तो उसमें अंतर नहीं है। तो अगर आप सेवा का चिंतन कर रहे हो, मतलब आप भगवान का ही चिंतन कर रहे हो, तो अलग अलग नहीं है। मतलब उसमें ये विचार नहीं करना कि अच्छा फिर मैं डायरेक्टली तो भगवान के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, ऐसा नहीं। सेवा मतलब भगवान अभिन्न है, वो अलग अलग नहीं है। ठीक है, और कोई यहाँ प्रश्न है? इस वसंत हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा दो प्रश्न है। एक तो अभी जैसे बता रहे थे कि भगवान की लीला में भगवान सेलेक्ट करते, तो अभी भी एक हम लीला का महसूस करें, चैतन्य महाप्रभु की लीला चल रही है, भगवान के नाम का प्रचार हो रहा है। तो तो क्या हम लोग, मतलब भगवान ने हमको भी वो जो आप बता रहे थे कि सिलेक्शन करते हैं, तो एक तो ये उसमें तो हम तो इतने सारे अपराधी हैं। हम सिलेक्टेड नहीं है, हम इलेक्टेड है। महाप्रभु के आंदोलन में जो मुख्य भूमिका निभाते हैं विशेषतः प्रचारक, महाप्रभु की शक्ति के ही अंश है। कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, ऐसा महाप्रभु के संदेश में है कि जब कोई महाप्रभु की शक्ति जिसके अंदर संचारित नहीं है, वो प्रचार नहीं कर सकता। ये महाप्रभु की शक्ति है। तो जो कुछ छोटा मोटा प्रचार भक्त लोग कर रहे हैं, वास्तव में महाप्रभु की शक्ति तो है। लेकिन उसके अलावा भी फिर साधु की कृपा भी होती है। वो विचार नहीं करती कौन लायक है कौन लायक नहीं। वो साधु की दृष्टि पड़ने से व्यक्ति लायक बन जाता है, वो महाप्रभु के आंदोलन में जुड़ जाता है। तो ये एक एक्सेप्शन है। भगवान की लीला में भी प्रवेश दिलाने का अधिकार साधु का है, वैष्णव का है। वो महाप्रभु के आंदोलन की नींव है। नहीं तो पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति कैसे फैलती? इतने तो परिकर भगवान ना कृष्ण लीला में लेके आए ना राम लीला में लेकर के आए, लेकिन वैष्णवों की कृपा से, उनकी दृष्टि से संभव। प्रभु जी एक लास्ट था, जैसे मंदिर आते हैं, वैष्णवों को देखते हैं, तो एक अंदर में एक अलग प्रेम और आनंद और खुशी मिलता है। तो मैं वही सोच रहा था कि तो जाते क्यों वापस? तो प्रभु जी मकान देख लिया। तो प्रसिद्ध चैतन्य प्रभु बोल रहे हैं, बसंत प्रभु के लिए उज्जैन में मकान देख लिया उन्होंने।
तो प्रभु बाहर के जो लोग हैं उनके प्रति भी ये करुणा, ये प्रेम, मतलब हम चाह रहे हैं कि ये सब जगह ये आनंद सबको हो। मैं तो एक क्षण, एक बिंदु महसूस करती इसलिए हूँ। तो हम लोग प्रचार करते हैं। प्रचार क्यों है? कि संख्या बढ़ाना नहीं है। वैष्णव हृदय से महसूस करते हैं कि ये कब भक्त बनेंगे, ये जीव क्यों तड़प रहे हैं भगवान के विरह में। ये तो आनंद में रह सकते हैं, हम लोग जैसे नाच रहे हैं वो भी नाच सकते हैं। इसलिए भक्त लोग प्रचार करते हैं और इसलिए वो रुकते नहीं है। देखो, अगर कोई कंपनी होती जहाँ क्या बोलते हैं, मल्टी लेयर मार्केटिंग, ऐसा कुछ टर्म है ना? क्या है मल्टी लेयर मार्केटिंग? तो प्रचार वैसे ही दिखता है एक तरह से, है ना? इसने इतने बनाए, फिर उसके अंदर इतने बनाए, इतने बनाए, लेकिन उनकी एक क्षमता होती है, एक बार वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, छोड़ देते हैं उसको। तो प्रचारक नहीं छोड़ता। क्यों नहीं छोड़ता? अंत समय तक प्रभुपाद लेटे हुए हैं, रिकॉर्डर लगाया, प्रभुपाद प्रचार कर रहे हैं। क्यों? वो करुणा है। वो किसी ने बहकाया नहीं है, किसी ने उकसाया नहीं है। वो वैष्णव की करुणा है कि ये जीव क्यों तड़प रहे हैं, इनको भगवत भक्ति में आना चाहिए, इसलिए प्रचार करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। कल 3 रह गए थे, आज 5 रह गए, फिर कल लेंगे। प्रभुपाद की जय, सभी तो भक्तवृंद की जय।